नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान, इतिहास, जिसमें कुछ चुनिंदा प्रश्न मध्यकालीन भारत के इतिहास पर हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? चार विकल्प, मेवाड़, रणथंबोर, दिल्ली, बंगाल। तो इसमें सही विकल्प है रणथंबोर। 1301 ईस्वी में उलुग खां एवं नसरत खां ने रणथंबोर अभियान किया, परंतु इसी समय नसरत खां की मृत्यु हो गई। तब अलाउद्दीन खिलजी ने नेतृत्व संभाला और अमीर खुसरो के साथ रणथंबोर आया। रणथंबोर का शासक हमीर देव था। हमीर देव मारा गया। यहाँ की स्त्रियों ने जौहर कर लिया, जिसे जौहर का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। दूसरा प्रश्न, सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? चार विकल्प, ए इब्न बतूता, ब जियाउद्दीन बर्नी, स याहिया बिन अहमद सरहिंदी, द अब्दुल मलिक इसामी। चार विकल्प है। इसमें सही विकल्प है इब्न बतूता। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग करने वाला इब्न बतूता है, जो मोरक्को का रहने वाला था। यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आया, जिसे तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तीसरा प्रश्न, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया? इसमें चार विकल्प, इकबाल मंद, कदर, तारगी, कुतलग ख्वाजा। चार विकल्प है। मंगोल सेनापति जिसने अलाउद्दीन खिलजी को हराया, इसमें मंगोल सेनापति है सही विकल्प तारगी। 1303 ईस्वी में 1,20,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर तारगी ने आक्रमण किया। यह मंगोलों का दिल्ली विजय करने का दूसरा प्रयास था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अर्थात खिजराबाद विजय करके आया था, अतः वह अभी तारगी से युद्ध करने को तैयार नहीं था। उसको सीरी के किले में शरण लेनी पड़ी। तो इस प्रकार तारगी मंगोल सेनापति जिसने अलाउद्दीन खिलजी को परास्त किया, हराया। चौथा, वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? चार विकल्प, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन। इसमें सही विकल्प बलबन। बलबन स्वयं को नायब ए खुदाई मानता था, अर्थात उसका कहना था कि राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार होता है। खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था बलबन। पांचवा प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? चार विकल्प, 1195 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में या 1193 ईस्वी में। सही विकल्प है 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध
1191 ईस्वी को बठिंडा के निकट हुआ था। इस युद्ध का सेनापति पृथ्वीराज का भाई गोविंद राय स्कंद या खोड़ेराव था, जिसने युद्ध में भाले से गौरी को घायल कर दिया था। गौरी की इस युद्ध में पराजय हुई तथा पृथ्वीराज की विजय हुई थी। छठा प्रश्न, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? ए अब्दुल रज़ाक, ब अल उमरी, स अल बरूनी, द इब्न बतूता। चार विकल्प हैं। मुस्लिम यात्री जो विजयनगर के राज दरबार में आया था, इसमें सही विकल्प है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक फारस के सुल्तान शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कालीकट के जमोरिन के दरबार में आया था। तत्पश्चात यह मुस्लिम यात्री विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में 1442 ईस्वी में आया था। इसकी पुस्तक मतलो शादाइन है। रज्जाक ने कहा, विजयनगर जैसा शहर सारी दुनिया में न आंखों से देखा है न कानों से सुना है। सातवां प्रश्न, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की? यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की? सातवां प्रश्न, जिसमें चार विकल्प हैं। गयासुद्दीन, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चार विकल्प, इसमें सही विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश दास वंश के नाम से जाना जाता है, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इस वंश को गुलाम वंश के स्थान पर दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। तो इस प्रकार गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आठवां प्रश्न, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? चार विकल्प, राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन या कुतुबुद्दीन। इसमें सही विकल्प है सुल्तान महमूद। महान कवि फिरदौसी यामीनी वंश के शासक महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान थे, जो फारसी में पद्य में 1000 छंदों वाली शाहनामा महमूद गजनवी के आदेश पर लिखी। उसे फारसी का होमर कहा जाता है। महमूद गजनवी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले अन्य विद्वान उत्वी, बैहाकी तथा अल बरूनी भी थे। नवा प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। यानी भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? इसमें चार विकल्प हैं। अलप्तगिन, मोहम्मद बिन कासिम, सुबुक्तगिन या महमूद गजनवी। चार विकल्प, इसमें सही विकल्प है सुबुक्तगिन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगिन था, जो गजनी राज्य के संस्थापक अलप्तगिन का गुलाम एवं दामाद था। 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। फरिश्ता के अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने राजपूत राजाओं का संघ बनाकर 2 बार सुबुक्तगिन से युद्ध किया, लेकिन हार गया। सुबुक्तगिन ने जयपाल पर आक्रमण कर काबुल एवं जलालाबाद जीत लिया। तो इस प्रकार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगिन था। और 10वां प्रश्न,
निकोली कोंटी एक यात्री जो विजयनगर में आया था, कहाँ का निवासी था? इसका निवास स्थान बताना है। निकोली कोंटी का किस कहाँ का निवासी था? इसमें 4 विकल्प: अरब, इटली, जर्मनी, आयरलैंड। 4 विकल्प, जिसमें सही विकल्प है इटली। निकोली कोंटी इटली के वेनिस का निवासी था। विजयनगर आने वाला वह पहला यूरोपीय यात्री था। वह सपरिवार देवराय प्रथम के काल में विजयनगर पहुंचा था। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।